फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल। तो डोमिनेंट पोल का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट यहीं से करना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, तो देखो ये लेक्चर तो बहुत बड़ा था, लेकिन काम का बात सिर्फ स्टार्टिंग का 10-15 मिनट ही था, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज़ पोल्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय का तो ये है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ आता है, अप्रॉक्सीमेशन करने में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। डोमिनेंट पोल होता क्या है, तो जितना भी पोल होता है, ठीक ना, मतलब स्टेबल सिस्टम नेगेटिव फीडबैक है, पोल्स सब लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोल्स है, जो ओरिजिन के नज़दीक वाला पोल होता है उसको हम लोग डोमिनेंट पोल कहते हैं, और जो ओरिजिन से दूर वाला पोल होता है उसको इनसिग्निफिकेंट पोल कहते हैं, ठीक है। इसको डोमिनेंट या फिर तो सिग्निफिकेंट पोल कहते हैं, ठीक है। जब भी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे लेफ्ट बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब इसका इस वाले पोल का जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और इसका लेस स्टेबल होगा, ठीक है। लेस स्टेबल मतलब लो स्पीड, ठीक है। अब डोमिनेंट पोल का कुछ की पॉइंट ये सब सर ने लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ खास है। मेन चीज़ आता है क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट इज़ क्वेश्चन आता है अप्रॉक्सीमेशन करने का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ये इतना सारा पोल्स है सिस्टम का, तो इसमें क्या करना है कि जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको हटा के शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिखना है, क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, तो तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल क्या कहता है कि इफ़ यू आर डूइंग अप्रॉक्सीमेशन, तो डीसी गेन का वैल्यू सेम होना चाहिए अप्रॉक्सीमेशन से पहले और अप्रॉक्सीमेशन के बाद, ठीक है। डीसी गेन कैसे निकलता है, तो S इज इक्वल टू 0 पुट कर दो एक्सप्रेशन में, ठीक है। जैसे इस है तो इसमें S इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को डीसी गेन कहेंगे। जैसे यहाँ पे 100 है, S इज इक्वल टू 0, तो ये 1 इंटू 10 दैट इज़ 10, 10/10 सॉरी 100/10 इज इक्वल टू 10, मतलब इस सिस्टम का डीसी गेन 10 हो गया। कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेशन जब करोगे, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि पोल्स रिमूव करना, ठीक है। तो डीसी गेन 10 ही होना चाहिए। अब अप्रॉक्सीमेशन करने का तरीका क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है, इनसिग्निफिकेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल का अगर रेशियो ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है तो तुम इनसिग्निफिकेंट पोल को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे, तो देखो ये -10 हो गया, ये -1, तो -10 डिवाइडेड बाई -1 क्या होगा, 10 ही होगा। 10 ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन इसमें अप्लाई हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन जब अप्लाई होगा तो तुम इस पोल को हटा दोगे। इस पोल को जैसे ही हटाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई S+1 ही बच जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, डीसी गेन को ध्यान में रखना है। अगर 100 डिवाइडेड बाई S+1 हो गया तो फिर डीसी गेन निकालो, S इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो डीसी गेन 100 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जब अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो अप्रॉक्सीमेशन में ये वाला पोल हटा दिए, तो ये वाला पोल हटा दिए तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर लिख दो S+1, ठीक है। अब मन ही मन क्या करो कि डीसी गेन इसका निकालो। डीसी गेन अगर क्या होगा 1, मतलब ये 0 और ये 1, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो न्यूमरेटर में क्या ऐसा रखें कि पूरे मतलब हमारा डीसी गेन 1 आ जाए, ठीक ना, 10 आ जाए। तो न्यूमरेटर को अगर 10 रख दोगे तो 10 से डिवाइड करोगे 1 को तो भी 10 ही होगा, तो फाइनल आंसर ये हो गया, ठीक है। अब ये कंक्लूज़न है सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट पोल का, ठीक है। और रहा बात कि इस इनसिग्निफिकेंट पोल को एलिमिनेट क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो में है। जैसे तुम देखो कोई भी बुरा चीज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है हमारे ब्रेन पे, ठीक ना, तो वैसे ही जो इनसिग्निफिकेंट पोल होता है, समझे, जो इनसिग्निफिकेंट पोल होता है वो नो डाउट बहुत ही स्टेबल सिस्टम बनाता है। उस सिस्टम का स्पीड बहुत ही फास्ट होता है, मतलब वो बहुत ही फास्ट कोई रिज़ल्ट को कैलकुलेट करेगा, बहुत ही फास्ट आउटपुट देगा, ठीक ना, बिना लैग का आउटपुट दे देगा। लेकिन ये सब चीज़ बहुत ही लो टाइम तक रहता है, ठीक ना, ये तुरंत आउटपुट दे के ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये जो चीज़ है ये थ्रू आउट द सिस्टम रहेगा। जैसे मान लो एक कोई भी डिवाइस खरीदे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो वो 6 महीना तो ठीक से चला, लेकिन उसके बाद वो वीक पड़ गया,
6 महीने के बाद वो थोड़ा मोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन वो चलेगा पूरा इनफाइनाइट टाइम तक। तो फाइनली तो हम लोग को यही बिहेवियर मिल रहा है ना, ये बिहेवियर तो कुछ 1-2 महीना रहा फिर ख़त्म हो गया, फाइनल टाइम के लिए हमें यही बिहेवियर मिल रहा है। इसीलिए इसको इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है कि मतलब अच्छा है लेकिन तुरंत ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसको इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है। और इसको सिस्टम से ही एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये बिहेवियर तो हमेशा रहेगा ही नहीं, ठीक ना, हमेशा यही बिहेवियर रहता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम जैसे कोई एग्जांपल लो, जैसे कार है, तो कार में जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो तो कुछ 1 साल तक के लिए रहता है, बाकी 10-15 साल तक तो ख़राब माइलेज ही रहता है ना। तो कोई भी डिवाइस तुम खरीदते हो तो तुम्हें तो पता है कि शुरू में अच्छा रहेगा, बाद में मतलब तुम जज इसी बिहेवियर को लेके करते हो ना, मतलब सिग्निफिकेंट तो यही हुआ, इसीलिए इसको इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है, ठीक है। अब आता है इसका क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन कैसे बनता है, तो देखो ये गेट का क्वेश्चन है, ये देखो गेट का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। तो लो फ्रीक्वेंसी तुमको ये हिंट कर रहा है कि इसका डीसी गेन निकालना है, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या होता है, गेन, और लो फ्रीक्वेंसी मतलब डीसी। ये डीसी और ये गेन, मतलब डीसी गेन निकालना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसका डीसी गेन निकालना है। अब गेन क्या होता है, गेन होता है तुम्हारा आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक ना। तो इसका तुमको वही ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें सब क्या करेंगे, पोल्स कैलकुलेट करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट अप्लाई करने के लिए पोल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पोल अप्लाई कर दिया, 3 ठो पोल मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल अप्लाई करना है। डोमिनेंट पोल क्या कहता है कि ये सभी पोल में से तुम पहले ये पता करो कि कौन सा पोल इनसिग्निफिकेंट है, और उसके बाद उस इनसिग्निफिकेंट पोल को ट्रांसफ़र फंक्शन से ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 का पेयर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो सबसे लेफ़्ट साइड होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट ये दोनों में अप्लाई करो, और फॉर्मूला क्या कहता है, इनसिग्निफिकेंट। अब जैसे ये दोनों में अप्लाई करोगे, ये दोनों में ऑब्वियसली ये तुम्हारा इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा और ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो इनसिग्निफिकेंट डिवाइडेड बाय सिग्निफिकेंट मतलब -100 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज़ 50। अब 50 इज़ ग्रेटर देन 4 एज़ पर फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोल के कंपैरिजन में ये वाला पोल इनसिग्निफिकेंट है, तो हम लोग ये वाला पोल को हटा देंगे इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो हटा दिए, चलो बहुत अच्छा। तो इस एक्सप्रेशन से हमने हटा दिया और ये सब चीज़ एज इट इज़ हमने कॉपी डाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट का दूसरा पहलू आता है, दैट इज़ डीसी गेन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आओ हम लोग सिस्टम का डीसी गेन भी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है डीसी गेन हमने निकाला, ठीक है। तो डीसी गेन में क्या होता है, एस इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दिए, और जब कैलकुलेट किए तो डीसी गेन इसका 1 आ गया, ठीक है। तो इसका भी डीसी गेन 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब ये गलत है, ठीक है। तो इसका डीसी गेन निकालते हैं, तो निकाले तो देखो 100 आ गया। कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन गलत है, ये अप्रॉक्सीमेशन गलत है, ठीक है। तो अब सही क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, चेंज क्या करना है, न्यूमरेटर, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है कि जिस चीज़ को तुमने एलिमिनेट किया उसको हटा के रिमेनिंग चीज़ को डिनोमिनेटर में लिख दो, न्यूमरेटर कुछ मत लिखो, ठीक है। अब क्या करना है, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का डीसी गेन हमें 1 के बराबर करना है। तो तुम मन ही मन एस को 0 पुट करो, ठीक है, और न्यूमरेटर में ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट फ्रैक्शन का वैल्यू 1 आ जाए। तो देखो एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो डिनोमिनेटर में मेरा 2 आ गया। अब इस कंप्लीट फ्रैक्शन का वैल्यू 1 बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कट जाए। इसका मतलब न्यूमरेटर में अगर 0.2 अगर हम डाल दें तो ये दोनों कट जाएगा और पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 0.2 अपने मन से डाल दिया, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन क्या बना, ये बना, ठीक है। अब बात ये आता है कि क्या ये सही अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब ये दोनों में सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट तो हमने चेक ही नहीं किया, ठीक ना, तो वो अगेन चेक करना होगा। तो अब तुम्हारे पास ये हट गया, सिर्फ ये दोनों बचा। तो इसमें बहुत ही ऑब्वियस है कि
कि ये इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा और ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे लेफ्ट साइड वाले को ही इनसिग्निफिकेंट लेते हैं। अब फिर से फॉर्मूला में डालो, दैट इज इनसिग्निफिकेंट डिवाइडेड बाय सिग्निफिकेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो -2 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 तो 4 से बड़ा है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कंपैरिजन में ये पोल भी इनसिग्निफिकेंट है और इसको भी हटाया जा सकता है। तो इसको हटा दो, इसको हटा दिए तो अब फिर से तरीका क्या हुआ, इसको हटा दिए तो जो डिनोमिनेटर में बचा उसको लिख दो, न्यूमरेटर कुछ मत लिखो, ठीक है। डीसी गेन सेम ही है, दैट इज़ 1, ठीक है। तो अब तुम सोचो मन ही मन, इसमें डीसी गेन पुट कर दो, दैट इज एस इक्वल टू 0, तो वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या हम पुट करें ताकि कंप्लीट फ्रैक्शन का वैल्यू 1 आ जाए, तो यहाँ पे 0.1 पुट कर दो, कट जाएगा, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर का फाइनल वैल्यू क्या था, 0.1, और अप्रॉक्सीमेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ यही पोल बचा, ठीक ना। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा ये हो गया, ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर था।